नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहराइच, लखनऊ और शिवपुरी की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की, जहां 500 साल से लग रहे गाजी मेले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गाजी मेला कोर्ट करेगा फैसला। जी हां, विदेशी आक्रांता कहे जाने वाले सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले सालाना मेले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा कारणों से मेले पर रोक लगाने के फैसले के बाद दरगाह प्रबंधक समिति हाईकोर्ट पहुंची थी, जहां आज इस मामले पर अहम सुनवाई होनी है। इधर श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है, जिससे प्रशासन की पूरी तरह से सतर्कता बढ़ गई है। दरगाह के जंजीरी गेट पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस व पीएससी की तैनाती कर दी गई है। वहीं जिला सीमाओं पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान सीमा पर तनाव और सीजफायर के माहौल के बीच यह मामला प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है और कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने इस बार मेला लगाने की अनुमति नहीं दिया है। इसके दृष्टिगत बड़े पैमाने पर हम लोग पुलिस बल डिप्लॉय कर रहे हैं और बॉर्डर पर भी बैरियर लगाया गया है कि अगर कोई बाहर से आता है तो उनको फिर बाहर बॉर्डर से वापस कर दिया जाएगा। पीछे भी कई क्लियर की सुरक्षा व्यवस्था हम लोग किए हैं और कई जोन बनाए गए हैं। इसमें एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ, एसओ, इंस्पेक्टर और पीएससी, 4 कंपनी पीएससी मिली हुई है हमको। यहाँ पर पुलिस पर बंदोबस्त किया गया है कि किस तरह कोई अप्रिय घटना न हो और कुल प्रकरण अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जैसा माननीय न्यायालय का आदेश आएगा। विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है, आप सामने देख सकते हैं। ये वही दरगाह है जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेशी आक्रांता कहते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेशी आक्रांता कहते हैं। अगर बात की जाए मेले की सुरक्षा की बात की जाए तो लगभग 600 से अधिक पुलिसकर्मी बाकायदा मेला परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि बहराइच की सुरक्षा को लेकर सभी जो रास्ते हैं, बहराइच को आने वाले जो रास्ते हैं, उन पे चेक पोस्ट बनाया गया है, उन पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बाकायदा आप देख सकते हैं बहराइच पुलिस के जवानों के साथ साथ पीएससी के जवान बाकायदा मेले की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। सामने देखिए पुलिस का ये वज्र वाहन है, दंगा निरोधक जो ये वाहन है बाकायदा ये तैनात किया गया है। सामने जंजीरी गेट है, इसी जंजीरी गेट के रास्ते लोग अंदर जाते हैं और सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर चादर चढ़ाते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं। क्योंकि कहा यह भी जाता है कि हजारों वर्षों से ये मेला यहाँ पर लगता था। अपनी अपनी बातें, क्योंकि हिंदू पक्ष कुछ और कहता है, मुस्लिम पक्ष कुछ और कहता है, सबके अपने अपने वादे हैं, दावे हैं। लोगों का कहना है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि हमारे सूफी संत हैं, वहीं जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, साफ तौर से कहना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ तौर से कहना है कि विदेशी आक्रांता है, लुटेरा है। तो ऐसे में अब निर्णय कोर्ट के अधीन हो गया है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। हाईकोर्ट में जो फैसला होगा उस पर दोनों पक्षों की निगाहें लगी हुई हैं। आखिर कल कोर्ट क्या फैसला करता है ये तो समय बताएगा। बहरहाल इस वक्त बहराइच में दरगाह परिसर का जो क्षेत्र है, पुलिस ने उसे छावनी में तब्दील कर दिया है। कैमरा पर्सन विनोद त्रिपाठी के साथ अनादि टीवी के लिए विनोद द्विवेदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद द्विवेदी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं बहराइच से। विनोद, बात की जाए सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सालों से लगने वाले मेले को अब असमंजस की स्थिति बरकरार है। कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए गए हैं। फिलहाल क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और मेले पर क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आ सकता है? बिल्कुल कपिल, क्योंकि ये ऐतिहासिक मेला था, क्योंकि ये हजारों वर्षों से सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से मेला लग रहा था। मेला उस स्थान पे लग रहा है जिसको हिंदू पक्ष सूर्य कुंड कहता है, क्योंकि ये ब्रह्मा की नगरी बहराइच थी। इतिहासकार बताते हैं ये कि ब्रह्मा की नगरी थी।
और यहाँ सैयद सलार मसूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव के बीच में युद्ध हुआ था। 1034 ईस्वी के आसपास युद्ध हुआ था, क्योंकि इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली सीतापुर नानपारा के रास्ते सैयद सलार मसूद गाजी जब बहराइच को लूटने के लिए बहराइच पहुंचा तो यहाँ पर श्रावस्ती के जो राजा थे महाराजा सुहेलदेव, उनके साथ एक युद्ध होता है जिसमें सैयद सलार मसूद गाजी गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उस स्थान पर पहुंचता है जिस स्थान को हिंदूवादी जो संगठन है उसको सूर्यकुंड कहते हैं। उस स्थान पर उसकी मौत हो जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि सूर्यकुंड को आने वाले जो समय था, क्योंकि जो मुगलों का जो कालखंड था उसमें उसे एक मकबरे का रूप दे दिया गया, एक मजार बना दी गई। तो ऐसे में अब सवाल उठता है हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है, क्योंकि बहराइच में सुरक्षा कारणों से जबकि जिला प्रशासन ने साफ तौर से जो है एडवाइजरी जारी की है कि पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से इस वक्त देश में असमंजस बनी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं बहराइच का जो जिला प्रशासन है, पूजा पाठ पे तो रोक नहीं है लेकिन मेले को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया और बाकायदा पूरे बहराइच को किले में तब्दील कर दिया। कपिल ओवर टू। अब विनोद, क्या माना जाए ये जो पूरा मसला है, क्या माना जाए कि सूर्यकुंड जो आप जिक्र कर रहे हैं सूर्यकुंड वर्सेस मजार है या फिर सिर्फ मेले को लेकर पूरा फैसला निगाहें टिकी हुई है? जी बिल्कुल कपिल, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो कई बार मांग उठा चुका है, क्योंकि साफ तौर से कहना है कि इसकी खुदाई की जाए, इसकी जांच कराई जाए। लेकिन अब सवाल यह उठता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं हिंदूवादी जो संगठन है उसकी भी आवाजें मुखर हो गई, क्योंकि खुद बहराइच में आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक जनसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश किसी आक्रांताओं का महिमा मंडल नहीं सुनेगा, देश की जो जनता है किसी आक्रांता का महिमा मंडल नहीं करेगी। साफ तौर से उन्हें बिना नाम लिए हुए महाराजा सुहेलदेव और सैयद सलार का जिक्र करते हुए कहा कि सैयद सलार मसूद गाजी एक आक्रांता था, क्योंकि मोहम्मद गजनबी का ये भांजा था, उसका सेनापति था और बहराइच लूट के इरादे से आया था। तो अब जो पुरातत्व विभाग है अगर वो जांच करता है तो जांच में क्या तथ्य सामने निकल आते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त हाई कोर्ट में इस वक्त मामला चल रहा है, क्योंकि केस नंबर 77 बताया जा रहा है कि जो बहराइच जो दरगाह इंतजामिया कमेटी है उसने जो है वाद दायर कर रखा है। आज हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। तो अभी क्या निर्णय आता है अभी कुछ बता पाना नामुमकिन है। बहरहाल दरगाह थाना क्षेत्र हो या बहराइच की सभी सीमाएं, गोंडा हो, लखनऊ हो, बाराबंकी हो, विनोद, क्या माना जाए कि ये मामला भी ज्ञानवापी की तरह, मथुरा की तरह जो है जो कोर्ट में जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से संभल में नेजा मेला को लेकर आवाज उठी, क्योंकि शुरुआत संभल से हुई, संभल की नेजा मेला वहां भी सैयद सलार के नाम से वहां नेजा मेला लगता था, बाराबंकी में भी मेला बैन किया गया, बहराइच में बैन किया गया और बात की जाए प्रयागराज में तो सैयद सलार मसूद गाजी के नाम से जितने लगने वाले उत्तर प्रदेश में मेले हैं कहीं ना कहीं उस पर अब संकट के बादल छा गए हैं और पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो सख्त हो गया है। क्योंकि अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और कोर्ट इस पर क्या आगे निर्णय लेता है। कपिल ओवर। चलिए विनोद, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अब देखना होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद इस मेले की और इस पूरे घटनाक्रम को जो है क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका। और चलिए अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां चलती बस में आग लगने से 5 लोगों की जलकर मौत हो गई है। धू-धू कर जली बस, 5 जिंदा जले। जी हां, यूपी की राजधानी लखनऊ में किसान पथ पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां चलती एसी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 2 बच्चों, 2 महिलाओं और एक पुरुष की जलकर मौत हो गई है। बस में करीब 80 यात्री सवार थे और यह बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। जानकारी के मुताबिक यह भीषण हादसा सुबह 5 बजे करीब हुआ है, जब बस मोहनलालगंज के पास किसान पथ पर थी।
यात्रियों के मुताबिक बस में पहले धुआं भरने लगा और कुछ ही पलों में आग की लपटें उठने लगी। उस समय अधिकतर यात्री नींद में थे, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि जैसे ही आग लगी, बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूदकर फरार हो गए। ड्राइवर की सीट के पास एक अतिरिक्त सीट लगी थी, जिससे यात्रियों के नीचे उतरने में दिक्कत हुई है। कई यात्री फंसकर नीचे गिर गए और बाहर नहीं निकल सके। आग लगते ही आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब बचाव दल अंदर पहुंचा तो उन्हें 5 यात्रियों के जले हुए शव मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। ये बिहार से ये बस जो है दिल्ली जा रही थी, बागपत में रजिस्टर्ड है ये बस। इसका परमिट भी 2023 से फेल था और उसमें अचानक आग लग गई। उसका जो इमरजेंसी जो खिड़की है वो खुल नहीं पाई, जिसमें 5 लोगों का मैंने देहांत होने की खबर है और बाकी सुबह 5 बजे की घटना है। और कुछ जो लोग घायल थे और उनको जो है अस्पताल पहुंचाया गया। थाना मोहनलालगंज पुलिस को यह सूचना मिली कि एक प्राइवेट स्लीपर बस जो कि बेगूसराय बिहार से दिल्ली जा रही थी, उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट करने से आग लग गई है। इसमें तत्काल ही स्थानीय पुलिस एवं फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई एवं लगभग 70 से ज़्यादा पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया गया। और इसमें 5 पैसेंजर्स की दुखद मृत्यु हो गई। इसमें सभी मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है, सभी बिहार के रहने वाले हैं। मौके पर बताया गया कि ड्राइवर और क्लीनर आग लगने के बाद तत्काल ही भाग गए थे। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए संज्ञान धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये बिहार से तो देखा आपने तस्वीरें, ये जो उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज की है, जहां पर किसान पथ पर एक बस जो है, स्लीपर कोच बस जो है, वह आगजनी का शिकार हो गई और 5 यात्रियों की इसमें दर्दनाक मौत जो है जलकर हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि जब 2023 से परमिट इसका फेल है, परमिट रिन्यू नहीं हुआ है, तो ये बस सड़कों पर कैसे फर्राटे भर रही थी। चलिए दूसरा सवाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, 3 राज्यों को यह बस जो है क्रॉस करती है, पहुंच होती है। क्या 3 राज्यों का परिवहन विभाग जो है कुंभकर्णी नींद पर सो रहा था? और इस खबर पर जो है ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ गए लाइव हमारे साथ। उत्कर्ष, बात की जाए उत्तर प्रदेश के किसान पथ पर मोहनलालगंज क्षेत्र में जो है एक बस है, एसी बस जो है वो जल गई है, जिसमें 5 यात्रियों की जलने से मौत हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि परिवहन मंत्री खुद कह रहे हैं कि इस बस का जो परमिट है 2023 से रिन्यू नहीं हुआ था, फेल था। फिर ये बिना परमिट के जो बस है बिहार उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली तक कैसे पहुंच गई, पहुंचती रही, ये बड़ा सवाल है। 1 राज्य, 2 राज्य और 3 राज्यों में यह बड़ी चूक, क्या ये सब जो है परिवहन विभाग के इशारे पर हो रहा है? और इसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इस घटना की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बिल्कुल, ये एक तरह से देखा जाए कि लापरवाही निकल कर सामने आ रही परिवहन विभाग की। सुबह करीब 5 बजे शहीद पथ पर ये बस पटना से दिल्ली जा रही थी और 5 बजे करीब आग का गोला बन गई। करीब लापरवाही ये भी मोहनलालगंज अधिकारियों के सामने निकल कर आई कि उच्च अधिकारी एक घंटे बाद पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। और इस पे परिवहन मंत्री ने खुद कहा है कि जांच कर कार्रवाई की जा रही है। उत्कर्ष, लेकिन जांच की बात सामने आती है, घटनाओं के बाद जांच की बात आती है। चाहे हम पन्ना हादसा बोले, चाहे गुना हादसा बोले, ऐसे कई हादसे देश प्रदेश में हैं जो कि सबक लेने की जरूरत उन हादसों से। और बार बार और अलग अलग राज्यों की जो सरकारें हैं, परिवहन विभाग है, वो कहता रहा है कि बगैर फिटनेस के, बगैर परमिट के जो है बसें वो सड़कों पर फर्राटे नहीं भरेंगी। फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? 2023 में परमिट फेल हुआ था, रद्द हुआ था, उसके बाद रिन्यू नहीं हुआ है और आज 2025 को यह बड़ा हादसा हो गया है। मैं तो तीनों राज्यों के परिवहन विभाग को इसमें दोषी मानता हूं, जिम्मेदार अधिकारियों को दोषी मानता हूं कि आखिर जो है बिना परमिट के आपने इस बस को कैसे परमिशन दी। क्या एक सवाल और उसका साफ से, क्या इस बस में ओवरलोडिंग सवारी थी? बिल्कुल, उसमें बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग थी। 70 से ऊपर ज्यादा बताई जा रही, 70 से ज्यादा। डीसीपी साउथ के द्वारा 70 से ज्यादा बताया गया। मौके का डीसीपी साउथ मोहनलालगंज एसडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया है, मौके जांच की जा रही है। चलिए उत्कर्ष, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि एक तो
कड़वा करेला उस पर नीम चढ़ा, यानी कि एक तो परमिट नहीं था और दूसरा ओवरलोडिंग भी थी। तो कहीं ना कहीं बेचारे यात्रियों की जान से खिलवाड़ करते हुए ये परिवहन विभाग के अधिकारी, गैर जिम्मेदार अधिकारियों का ये करतूत मानूंगा मैं कि बगैर परमिट के कैसे इनने 2 साल तक इस बस को सड़कों पर फराटे भरने दिया। और एक राज्य का परिवहन विभाग नहीं बल्कि 3 राज्यों के परिवहन विभागों की इसमें संलिप्तता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की। और आपका शहर आपकी खबर में अब बात करेंगे शिवपुरी की, जहां खाद के लिए किसानों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। खाद के लिए मारामारी। जी हां, शिवपुरी जिले में खरीफ की फसल का किसानों को अग्रिम वितरण किया जा रहा है, लेकिन खाद के लिए किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदरवास और कोलारस में खाद की टोकन वितरण को लेकर बुधवार को अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मंगलवार शाम से ही किसान तहसील कार्यालय पर पहुंचने लगे थे। कई किसानों ने रात में ही पत्थर रखकर अपने आधार कार्ड और दस्तावेजों से लाइन लगा दी। ऐसे ही हालात शिवपुरी में भी देखने को मिले, जहां किसान सुबह 6 बजे से कतार में लगे हुए थे। दरअसल हर तहसील में 1 या 2 काउंटर बनाए गए हैं, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर वहाँ बहुत भीड़ मच रही है और बहुत धक्का मुक्की चलती रहती है। खाद बांटते हैं, कभी नहीं बांटते हैं। अच्छा। हाँ, लाइन में लगे रहते हैं। सुबह से 12 बजे आते हैं और 12 बजे कोई से मना कर देते हैं तो नहीं बांटते। सुबह 6 बजे के लाइन में लगे? 6 बजे के लगे हैं सर। कहाँ से आए भैया? आनंदपुर पचौली। तो तुम्हारे को तो कोलार से मिलना चाहिए था, तो शिवपुरी क्यों आए? वहाँ पे बहुत भीड़ है। भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत है इसलिए शिवपुरी आए? कितने बजे से आए यहाँ पे? यहाँ सुबह 8 बजे से आए। तो अभी तो कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। 8 घंटे के लगभग। 8 घंटे हो गए, खाद नहीं मिला भैया? अभी नहीं मिला। तो बदरवास में जब खाद मिल रहा तो आप शिवपुरी क्यों आना पड़ा? वहाँ कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो है ब्लैकिंग चल रही है टोटल। तो देखा आपने तस्वीरें, देखिए किसान अन्नदाता जिसको पूरे देश की इकोनॉमी कहा जाता है, इकोनॉमी पूरी बिर्ज है भारत की, उसी किसान को अपनी फसल को जो है बचाने के लिए, फसल को संवारने के लिए खाद की जरूरत होती है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो है खाद की किल्लत को लेकर जो है, खाद के टोकन को लेकर जो है किसानों को लाइन लगानी पड़ रही है। यहां तक कि देर रात्रि में आधार कार्ड डॉक्यूमेंट रखकर वो लाइनों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये विंडो देखिए, ये विंडो पे कैसी मारामारी चल रही है खाद के टोकन के लिए। सरकार यूं तो व्यवस्थाएं बहुत करती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं को जो है पलीता लगाने से बाज नहीं आते हैं। और कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोलारस, बदरवास और शिवपुरी की तस्वीरें हैं, जहां पर खाद के टोकन के लिए किसानों को मारामारी करनी पड़ रही है। और इस खबर पर जो है हमारे साथ सहयोगी राशिद खान जुड़ गए हैं। राशिद, बात की जाए बदरवास, कोलारस और शिवपुरी में जो है किसानों को खाद के टोकन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमने देखा है कि किसान को यूं तो अन्नदाता कहा जाता है और भारत की इकोनॉमी जो है इसी किसान पर टिकी हुई है, लेकिन यही किसान जो ऐसी भीषण गर्मी में अपनी खाद के लिए जो है मारामारी करने पर, जद्दोजहद करने पर उतारू है। आखिर जो समिति प्रबंधक है वो इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देते हैं और जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्यों चुप बैठे हैं? ये बड़ा सवाल। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? चलिए, जो है शायद जो है हमारा टेक्निकल संपर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, पुनः संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बदरवास, शिवपुरी और कोलारस की, जहां पर खाद के टोकन के लिए किसानों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं ये किसान अपनी खाद को अपनी फसलों को जो है संवारते हैं, उसमें खाद बीज की जरूरत होती है। यूं तो जो है सरकार अधिकारी कर्मचारियों को इन किसानों की मदद करने के लिए जो है काफी सहूलियत देती है और रुपए पैसा देती है और जो है खाद बीज भी उपलब्ध करवाती है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों के उदासीन रवैये के चलते आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान जो है एक बोरी खाद के लिए जो है रात भर जाग कर लाइन में लगकर खड़े होकर जो है
अपनी बारी का इंतजार करते हैं और इसी खबर पर हमारे सहयोगी जो है राशिद खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। राशिद, बात की जाए शिवपुरी, कोलरस और बदरवास में तस्वीरें हमने देखी हैं, खाद के लिए किसानों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रात्रि से ही वो लाइन पर लग जाते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। आखिर अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? जी कपिल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ शिवपुरी, बदरवास, कोलरस में खाद की बड़ी किल्लत है, जो कि खरीफ की फसल को लेकर किसानों को दी जानी है और लगभग 1.5 महीने पहले ये दी जा रही है, क्योंकि जिससे उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि यह किसानों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, ना इनको पानी पीने की व्यवस्था है, ना ही इनको सिर के ऊपर ढांकने की कोई व्यवस्था की गई है। रात के 9 बजे से और सुबह के 12 बजे तक यहाँ किसान लगे हुए हैं और एक उनको टोकन दे दिया जाता है और उसके आधार पर यहाँ पर खाद बांटी जा रही है। जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है, राशिद के जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? इतनी जब परेशानियां किसानों को हो रही हैं, ना उनके पानी की व्यवस्था है, ना छांव के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, देर रात्रि से टोकन लगाने के लिए क्यू में लाइन में जो है किसान नजर आ रहे हैं, तो फिर अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यह बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल कभी मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में हमारी अधिकारी से बात भी हुई थी, तो उनका कहना था कि आज मैं भोपाल मीटिंग में हूँ और आपने मुझे बताया कि वहाँ पानी की और टेंट की व्यवस्था नहीं है, मैं आके उसको दिखवा लेता हूँ। जी, लेकिन राशिद, जैसा कि किसान अब यहाँ पर कहते तो एक जिम्मेदारी के अधिकारी हवाले तो पूरा जिला होगा नहीं, तमाम प्रकार के अधिकारी होते हैं, एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, कलेक्टर मान लीजिए बाहर हैं, लेकिन बाकी अधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए, और बाकी अधिकारियों से भी इस संबंध में हमारी चर्चा हुई है, तो उनका कहना था कि आज हम सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। क्योंकि पर्ची में भी यहाँ एक समस्या आ रही थी, जो कि हमने उनको जाके जो बताया था, तो उनने एक जगह और पर्ची स्टार्ट करवा दी है, जिससे थोड़ा सा क्राउड कम हुआ है। जी, चलिए राशिद, अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद इन किसानों को भीषण गर्मी में जो है क्या शासन प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनके कंधों पर यह दायित्व है, जिनकी ये ड्यूटी है, जिसके लिए वो मोटी रकम लेते हैं तनख्वाह के तौर पर, वो क्या इन किसानों की समस्या का सुलझाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए राशिद, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक खबर जो है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बदरवास कोलरस की है, जहां पर खाद टोकन वितरण को लेकर जो है किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिवपुरी में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं, ना तो किसानों के लिए छांव के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है, ना ही पानी पीने की व्यवस्था की गई है। इससे भीषण गर्मी में जो है किसान बेहाल है और अपने खाद के लिए जो है टोकन का इंतजार करता है और देर रात्रि से वो टोकन के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। फिलहाल आपका शहर, आपकी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।